हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। कर्क राशि, क्या हो रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में कर्क राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम एन अचीवर। एंड अगर रीडिंग पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी कर्क राशि की रीडिंग आएगी, चाहे लव रीडिंग आए, करियर आए, ब्लेसिंग्स आए, वो आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, चलो देखते हैं कर्क राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, सो आपको इस हफ्ते में देख रही हूँ कि जैसे आप काम बहुत कर रहे हो और अपने काम में ना आप बड़ा ही इमोशंस पुट कर रहे हो, हार्ट पुट कर रहे हो अपने काम को लेकर। शायद हो सकता है बहुत टाइम से ध्यान नहीं था, या कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बस लॉजिक 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 लगा रहे होते हैं, बिल्कुल भी इमोशंस नहीं लगाते हैं अपने काम में। तो इस हफ्ते ऐसा होगा कि आप थोड़ा इमोशंस लगाओगे अपने काम में। ठीक है, और थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर ऐसा। और ये भी है कि कुछ लोग जो है अपने रिश्तों को संभालने में लगे हुए हैं। रिश्तों में बहुत हद तक जो है, कहते हैं ना, अपने सराउंडिंग में जो रिश्ते हैं, अपने लिए जो आपको यूनिवर्स की तरफ से जो रिश्ते मिले हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्यार देना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी गई है या अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ भी गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट करना, थोड़ा एडजस्ट करना, थोड़ा सामने वाले को समझना, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। यहाँ बहुत सारा वाटर की एनर्जी है, विच मीन्स कि इस हफ्ते अगर आप बहुत हद तक इंट्रोवर्ट बने रहते थे, लोगों से नहीं मिलते जुलते थे, थोड़े एक्सट्रोवर्ट बनोगे, थोड़ा नेटवर्किंग अपनी बनाओगे, थोड़ा लोगों से इंटरेक्ट करना चाहोगे, है ना। ये ऊर्जा नज़र आ रही है इस हफ्ते की। ओके, और देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। बिकॉज वी हैव न्यू मून इन एक्वेरियस, तो बहुत सारे लोगों के लिए एक बैलेंस सी एनर्जी है कि काम भी करना है, लॉजिकल होकर तो करना ही है, बट थोड़े इमोशंस भी डालने हैं, है ना। दूसरा, अगर लोगों से बिल्कुल ही बातचीत खत्म कर दी थी तो चलो ठीक है, थोड़े रिश्ते भी अपने सही कर लेते हैं, लोगों से मिलजुल लेते हैं, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, फ़ोन कॉल कर लेते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स कर देते हैं। तो थोड़ा ये ऊर्जा नज़र आ रहा है, नज़र आ रही है। चलो देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में कर्क राशि। वी हैव डे ड्रीम एंड डिसीजन। ये हफ्ता बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन बनाना पड़े, आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलें, आपके आसपास बहुत जो है ना लोग हैं, उनमें से कुछ चूज़ करना पड़ जाए आपको कि हाँ भाई, मान लो रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए तो उसमें चूज़ करना पड़ जाए, या आपको ये देखना पड़े कि मेरे पास काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे पास अपने घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास अपने परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैनेज करने की कोशिश करो आप। ठीक है, यहाँ बस मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलूँगी कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसमें डिसाइड कर लो कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप पीसफुल होकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आप ड्रीम्स देखते जा रहे हो और बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है पॉज लो। देखो, उसने आंखें बंद करके ध्यान लगाया हुआ है। तो जो चीज़ें नीडेड है ना आपके लिए, उसको पहले मैनिफेस्ट करो। वांट्स तो सारी ज़िंदगी हमारे ख़त्म नहीं होने। वांट्स तो हमें, हर चीज़ तो हमें चाहिए। हम इंसान बनाया ही भगवान ने, सब कुछ चाहिए उसको, है ना। तो पहले देखो क्या नीड पहले है, क्या चीज़ पहले ज़रूरी है, उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करो, उसको मैनिफेस्ट करो। ठीक है, वी हैव नंबर 7। तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके स्किल्स पर आप काम कर सकते हैं। कुछ लोग जो है स्पिरिचुअलिटी में यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने आप को, अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर रहे हो। ये ऊर्जा नज़र आ रही है आने वाले हफ्ते की। ओके, हाँ ये ज़रूर है कि बिजी हो सकते हो, बहुत सारे इन्विटेशन आ सकते हैं, या तो बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास काम बहुत है, ड्यूटीज़ बहुत हैं, गोल्स बहुत है। तो दोनों तरफ आपका जो है ना, और भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, अपने गोल्स हो जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों पर आपका ध्यान है, तो थोड़ा बिजी एनर्जी नज़र आ रही है। लेट गो। ओके, सो मैं यहाँ बोलूँगी कि पास्ट को लेट गो करना शुरू करो। ठीक है, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश मत करो कि अच्छा मेरे साथ ये हमेशा रहे, ये सिचुएशन को मैं हमेशा सोचती रहूँ, इस इंसान के बारे में मैं हमेशा सोचता रहूँ। थोड़ा लेट गो करो, कंट्रोल को लेट गो करो। ठीक है, चीज़ें थोड़ी स्लो लगे ना अगर, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखो कि चलो ठीक है, पर कम से कम थोड़े तो रिजल्ट आ रहे हैं ना, थोड़ा तो यूनिवर्स मेरी तरफ नज़र रख रहे हैं ना। तो वो कंट्रोल को लेट गो करो। ठीक है, आप, हम सोचते हैं ना हमने ये काम किया तो उसका आउटकम क्या आ रहा है, जल्दी से आउटकम पता चल जाए, उसे भी लेट गो करो। बहुत आउटकम से जुड़ाव भी सही नहीं है, तो उसे भी लेट गो करो। ठीक है, एंड आपको देखो यहाँ पर जो एंजल्स हैं अपने हैंड्स जो हैं स्प्रेड करके आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके लिए यूनिवर्स
स्पेशली आपके हार्ट चक्रा पर जो है ना काम कर रहे हैं, ताकि आप रिसीविंग मोड पर आ पाओ, आप रिसीविंग मोड पर आ पाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आपको ब्लेस कर रहे हैं, या फिर आपके लिए कोई डिवाइन टाइमिंग आ गई है जहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, आपको पुराना अपना पास्ट रिलीज करना है, अपने पुराने पैटर्न्स रिलीज करने हैं और नई ऊर्जा को रिसीव करना है। तो आप हो सकता है इस हफ्ते में बहुत हद तक सबको साइड करके, सब चीज़ों को भूल भाल कर आप बहुत हद तक हीलिंग प्रोसेस पर जाएं, आप अपने आप को हील करें, आप अपने आप को रिसेप्टिव मोड पर लेकर आएं, आप अपने फेमिनाइन साइड को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना प्रायोरिटाइज करें, या फेमिनाइन साइड को सेलिब्रेट करें। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। कर्क राशि, लेट गो आपको ये भी बोला जा रहा है करने के लिए कि भाई आप अपना कर्म करो, ठीक है, कंट्रोल को लेट गो करो। क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में आपके लिए कर्क राशि? हैप्पी हैप्पी। सो अभी बोल रही थी मैं कि कुछ हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत टाइम से आप लेट गो नहीं कर पाते, तो वो पास्ट हो सकता है, वो नेगेटिविटी हो सकती है, वो जा रही है और लाइफ में अच्छी न्यूज़, सेलिब्रेशंस, आपकी लाइफ में थोड़ा लाइट टाइम, आपकी लाइफ में थोड़ा हैप्पी टाइम आता हुआ नजर आ रहा है। और हैप्पी हैप्पी एनर्जी से ये भी है कि जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हो उसके अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। ओके, कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव रीजनरेशन। देख लो भैया, अब आपके सामने देखो, पुराना सब कुछ जल रहा है यहाँ पर, और एक नई ऊर्जा यहाँ पर जो है उसको उसको यूनिवर्स की, देखो यहाँ पर मैंने अभी कहा ना आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखो रोशनी दिखाई गई है, यहाँ पर भी ऐसे रेन शो करी गई है, विच मीन्स कि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ जो हमारा 3D लेवल की जो दुनिया है ना वो कुछ नहीं कर सकती। जब ऊपर वाला आपके साथ है तो फिर ये नीचे वाले जो बैठे हैं ना ये कुछ नहीं कर सकते। तो आपके लिए एक डार्क टाइम, एक फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम, एक ऐसा टाइम जहाँ पर आप बहुत परेशान रहे हो वो खत्म हो रहा है, और कुछ देखो कुछ उग रहा है ना ऐसे, मतलब कुछ नई नई आपके अंदर होप, नई विशेस, आपके अंदर एक नयापन, आप अपनी लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं बहुत नया सोच रहे हो, न्यूनेस के बारे में ज़्यादा आपका ध्यान है कि भाई मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं, मुझे अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आप करते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, रिलेशनशिप इनके साथ कैसा है इस हफ्ते में। कर्क राशि, पर्सन 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन भी हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इनको लेट गो कर चुके हो, अब आप इनके ट्रॉमा में, इनके कंट्रोल में, इनके ईगो बैटल में नहीं फंसने वाले हो। अब आपको ये है कि भाई अब आप यहाँ से निकल रहे हो तो आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, तो इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, उसको डर है, उसको बहुत पेनफुल फील हो रहा है कि अच्छा ये इंसान तो चला गया, चली गई, इसने तो मुझसे बात नहीं करी, इसने इसने मुझे क्लोजर नहीं दिया, इसने मुझे बताया नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डरे हुए हैं कि आप उनसे दूर हो रहे हो, क्योंकि आपने उनको बिल्कुल एंटरटेन करना बंद कर दिया है। इस वजह से हो सकता है वो आपको इस हफ्ते में अप्रोच करें। कर्क राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपको अप्रोच करें, हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू अप्रोच करें, हो सकता है किसी वर्क रिलेटेड आपको कोई कॉल मैसेज कर दें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी कॉन्सर्ट में जाना है वहाँ के लिए आपको मैसेज कर दें, कुछ आपको सरप्राइज दे दें, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। कर्क राशि, जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? सिंगल्स के लिए वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है यहाँ पर कि आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो। पुराना जो भी आपको डर लगता था ना कि अच्छा वो पर्सन ऐसा था मेरी लाइफ में, पहले ऐसा हुआ है, वो सब कुछ अब आप जो है ना डेस्टिनी पर छोड़ रहे हो। आप उस कंट्रोल को, उस ट्रॉमा को आप जो है ना रिलीज कर रहे हो, और डेस्टिनी को विश्वास करते हुए आप अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो कि चलो ठीक है, अगर मैंने ये सोचा था कि मैं कभी किसी से बात नहीं करूंगी, मैं कभी रीमैरिज नहीं करूंगा, या मैं कभी जो है किसी इंसान को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करूंगा, मैं किसी दुनिया में किसी इंसान से जो है ना अपना रिश्ता नहीं रखूंगा कभी भी, वो चीज़ें अब आप खत्म कर रहे हो, वो डर आप अपने अंदर से अब हटा रहे हो, अब आप जो है पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हाँ ये ज़रूर है, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है, और ये डिस्टेंस से आ सकता है, दूरी से आ सकता है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द करियर एनर्जी। कर्क राशि, आने वाले हफ्ते में आपके लिए करियर कैसा है? करियर कैसा है कर्क राशि आने वाले हफ्ते में आपका? करियर वाइज वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप पूरा टाइम अपना जो है ना काम 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 में रखते हो, तो हो सकता है इस हफ्ते थोड़ा शुरुआत आपको, थोड़ा आप स्लो लेकर चलो अपने काम को। बहुत बहुत ज़्यादा हम पुश करते हैं ना चीज़ों को, नहीं ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, वो नहीं कर रहे हो आप। और कुछ लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद 4 ऑफ सोर्ड्स आता है, मतलब कि बहुत टाइम से आप एफर्ट्स कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, या बहुत टाइम से जो है ना आपको आपके जो बॉसेस हैं वो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर रहे थे, या आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, या किसी की बात चुभ गई थी। यहाँ पर वो हीलिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर उस
उस लॉस से, उस वूंड से, उस जो डिसअपॉइंटमेंट जो बॉसेस से हुई या अपने काम से जो डिसअपॉइंटमेंट हुई, उससे आप स्पेस बनाते हुए, स्पेस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। एंड आप अपना टेक केयर भी कर रहे हो, नैप भी ले रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो, ठीक है, ये ऊर्जा है। आपको अपने काम में थोड़ा सा तसल्ली मिल सकती है कि चलो अब मेरा काम जो है धीरे धीरे जो है सही से हो रहा है, और कुछ लोग आपके आपके काम ऑलरेडी हुए हुए हैं और आपको रेस्ट का टाइम भी मिल रहा है। ओके, देन वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड कहता है क्या खत्म हो रहा है यहाँ पर? डेथ कार्ड कहता है जो टॉक्सिक था वो खत्म हो रहा है, जो पैटर्न्स आपके डर के थे वो खत्म हो रहे हैं, जो कर्मा था आपका जो शायद आपके करियर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था वो खत्म हो रहा है। डेथ कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर हो सकता है किसी ने स्पेल कर रखा था, या कुछ लोगों ने आपको एवल आई, है ना, तो वो सब यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। डेथ कार्ड से कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये भी देख लेते हैं। हो सकता है आप अपना काम करने का तरीका बदल रहे हो। द 5 of Cups, यस, आप लॉसेस से बाहर आ रहे हो, आप पास्ट से बाहर आ रहे हो, आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। 5 of Cups से ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं जैसे पहले काम करते थे उसका भी अब तरीका चेंज कर रहे हो, और जो चीज़ें यूनिवर्स आपको कुछ भी दे रहे होते थे ना, आपका ध्यान होता था कि नहीं वो क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, पास्ट में ऐसा अब आपका वो ध्यान अब खत्म हो रहा है, वो उस तरफ से आप अपना ध्यान हटा रहे हो और पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान लेकर जा रहे हो, ठीक है, ये ऊर्जा है। शिकायतों पे अब आपका ध्यान नहीं है। दूसरा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से ये भी लग रहा है कि कुछ लोग अकल्ट में, मिस्टिसिज्म में, रिसर्च वर्क में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकते हैं। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? आपके लॉसेस का टाइम खत्म हुआ, गॉड ब्लेस यू। आने वाला हफ्ता और क्या ला रहा है आपके करियर में? कर्क राशि। कर्क राशि, वी हैव 7 of Wands। ज़्यादा डिटर्मिनेशन शो हो रही है, ज़्यादा आप एफर्ट्स कर रहे हैं, ज़्यादा काम हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप पहले शायद अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे, पर आप अपने लिए स्टैंड लो। ऐसा हो सकता है कि आपको छोटा मोटा, ज़्यादा तो नहीं पर छोटा मोटा कुछ ना कुछ चैलेंज भी देखने को मिले यहाँ पर, जहाँ पर हो सकता है आपको ये सिखाया ही जा रहा है कि खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपको ये बताया ही जा रहा है कि हार्ड वर्क करने से ही रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये ऊर्जा है, यहाँ रिलैक्स्ड हो, यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ सकते हैं। चेंजेस आ रहे हैं तो आपको ये लग सकता है कि मैंने जितना एफर्ट किया उसके अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए आपको लोग अपोज कर सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, बट आप अपने आप को जो है ना बिल्कुल, आप देखो उनके हाथों से फिर भी आप ऊंचे हो, मतलब आपके लिए ये कुछ, ये लोगों की फालतू की आवाजें आपके लिए कुछ काम ही नहीं करेंगी, आपको जो करना है आप वही करने वाले हो, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। हाँ, जो भी बैटल आ रही हैं, ऑपोजिशंस आ रही हैं, जो लोग आपके अपोजिट हो रहे हैं, आप फिर उनको अच्छे से जो है ना, कहते हैं ना, डील कर लेना, वैसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं कर्क राशि? फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में कर्क राशि के लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 4 of Wands, फाइनेंसेस वाइज चीज़ें अच्छी हैं, फाइनेंसेस वाइज आपको सिक्योर फील कराया जा रहा है, फाइनेंसेस वाइज यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। 1111 की ऊर्जा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई विश फुलफिल हो रही है, कुछ लोगों के लिए आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपका काम में आपको जो है ना बहुत सिक्योर फील होना, कुछ लोगों के लिए घर से आपको कोई सपोर्ट मिल जाना, ये एनर्जी नजर आ रही है, और मनी रिगार्डिंग आप सिक्योर हैं। ओके, कर्क राशि फाइनेंसेस आने वाले हफ्ते में कैसे हैं आपके लिए? वी हैव द 2 of Pentacles। बहुत बहुत टाइम तक आपने बहुत मैनेज किया है, बट अब नहीं है ऐसा कुछ भी, अब आपके लिए चीज़ें ठीक हैं, और आप देखो दोनों हाथों में पैसा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप सेव भी कर रहे हो, आप स्पेंड भी कर रहे हो, बट जहाँ स्पेंड करना है वहाँ स्पेंड कर रहे हो, जहाँ सेव करना है वहाँ सेव भी कर रहे हो, मतलब ऐसे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, संभालते हुए नजर आ रहे हो अच्छे से। लेट्स चेक मोर, आपके लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी है? कर्क राशि स्टूडेंट्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? कर्क राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? कर्क राशि स्टूडेंट्स आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है आपके लिए? कर्क राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द सन एनर्जी विच मीन्स क्रिएटिविटी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो सक्सेस, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाना, गवर्नमेंट से आपका कोई काम बन जाना, कुछ लोगों के लिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, अपनी स्ट्रीम को लेकर, अपने फ्यूचर के डिसीजंस को लेकर। कुछ लोगों के लिए कोई रिजल्ट आ रहा है वो बहुत 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 अच्छा आ रहा है, क्योंकि जो सन है वो किंग है ना, नंबर 1 की ऊर्जा बनती है इससे, तो बहुत सारे लोग टॉप कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत 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 पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, चलो, फादर लाइक कोई हो सकते हैं जो आपको कुछ गाइड कर दें। हेल्थ कैसी है कर्क राशि आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव 2 of Cups। हेल्थ वाइज
आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि अच्छा मुझे क्या करना है अपने लिए, मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या खा रही हूँ उससे दिक्कत हो रही है, या जो है ना मेरी हैबिट्स के अकॉर्डिंग अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो मुझे क्या हैबिट छोड़नी है। तो अपना राइट आपको समझ में आ रहा है, अपनी होता है ना कि हम राइट जजमेंट कर पाते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग कि अच्छा मुझे इससे ये दिक्कत हो रही है ना। तो ये यहाँ पर आपको रियलिटी पता लगेगी, ऐसे एनर्जी। और आप बहुत हद तक अपने साथ ऑनेस्ट ऑनेस्ट हो रहे हो कि भाई जो आपको टाइम दे रहा है आप उसी को टाइम दे रहे हो, जो आपको वैल्यू हो रहा है आप उसी को वैल्यू कर रहे हो। तो ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ओके, देन वी हैव थंडरबोल्ट। आपको ये बोला जा रहा है कि भाई थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आओ। हो सकता है आप बहुत बहुत टाइम से जो है ना अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो, कुछ भी चेंज करने को तैयार नहीं हो आप। तो थोड़ा चेंजेस लाओ अपने रूटीन में और अपनी लाइफस्टाइल में, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।